आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 9 है। उसके अंदर हम करेंगे प्रश्नावली 6.1 के 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम इसके जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चौथा क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आकृति 6.16 में ये आकृति आपको दे रखी है। इसमें x प्लस वाई, एक्स और वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड, डब्लू प्लस जेड। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। करना क्या है, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड, यानी इसमें अब ए ओ बी ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, देखो अब ये सीधी रेखा कब हो सकती है, पहले तो दिया हुआ क्या है वो लिख लेते अपन कि दिया है, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड। ठीक है, ये आपको दे रखा है, बस इतना दे रखा है। आपको ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। अब रेखा कब होगी, जब इसके एक तरफ के जो कोण हैं वो 180 डिग्री के हो, या तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई इन दोनों का योग 180 हो, या w प्लस जेड इन दोनों का योग 180 हो। 180 हो तभी तो वो एक सीधी रेखा होगी, सरल रेखा, जिसे हम सरल कोण बोलते हैं। यानी इन दोनों का योग अगर हमने 180 कर दिया कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक ये सीधी रेखा हो जाएगी। तो देखो, एक चीज आपको दे रखी है कि इसमें 4 कोण बन रहे हैं। एक बिंदु है ये, और हमें पता है कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो आपको दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इन चारों का जो योग है वो 360 होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों का जो है योग वो 360 डिग्री होगा। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्योंकि एक बिंदु पे बन रहे हैं। और आपको दे रखा है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, या डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई। तो आपको करना क्या है, या तो एक्स और वाई इन दोनों का योग 180 सिद्ध कर दो, या डब्ल्यू और जेड इन दोनों का योग 180 कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई का कर देता हूँ। तो मुझे एक्स वाई रखना है, डब्ल्यू और जेड को हटाना है। तो क्या करना है, देखो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई रख सकता हूँ ना, यानी डब्ल्यू प्लस जेड इसकी जगह। तो एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड, एक ही बात है। इसकी जगह मैंने एक्स प्लस वाई रख दिया बराबर 360। तो ये हो गए एक और एक, 2x हो गई प्लस 2y हो गई बराबर 360। और दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर 360। 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2, गुणा में थे तो भाग में आ जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 180 हमने ये सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री है, प्रूव कर दिया हमने। तो ए ओ बी पर x प्लस वाई एक जो है इन दोनों का योग 180 है। तो ए ओ बी क्या होगी, एक रेखा होगी, लिख सकते हो। अतः x और y रेखा ए ओ बी के आसन कोण है जिनका योग 180 डिग्री है। तो अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है या रेखा है। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा आपको कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक क्या है, एक रेखा है। और किरण क्यू आर, ओ आर है ना, ओ आर जो है वो पी क्यू पर लंब है। जो ओ आर है वो पी क्यू पर लंब है। ठीक है, और ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस ये वाला जो कोण है वो 1/2 फिर है क्यू ओ एस और पी ओ एस, यानी क्यू ओ एस और पी ओ एस। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे,
पी ओ क्यू एक रेखा है, और क्या दे रखा है, ओ आर जो है लंब है पी क्यू पे, यानी ओ आर लंब है पी क्यू पे। अब लंब है तो यानी कोण जो है आपके आर ओ क्यू, कौन सा, आर ओ क्यू, या इसको नाम दे सकते हो आप यहाँ पे क्यू ओ आर, ठीक है, और पी ओ आर या आर ओ पी, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे लिखना है आर ओ क्यू और आर ओ पी, कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये वाला भी 90 होगा क्योंकि लंब ये है, तो ये 90 और ये पूरा 90, ये भी 90 डिग्री का होगा, और तथा कोण आर ओ पी ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, आर ओ एस दोनों में लेके आना। तो कैसे करेंगे, देखो पहले मैं ले लेता हूं क्यू ओ एस में से आपको पी ओ एस माइनस करना है, यानी पी ओ एस ये वाला माइनस करना है। तो देखो ये 90 का है ना, तो आपको दो काम, ये दोनों कौन ले लेंगे और ये दोनों कौन ले लेंगे, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है ना, आर ओ एस कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों में भी आ रहा है और इन दोनों में भी आ रहा है, तो हम ये दोनों ले लेंगे और ये दोनों ले लेंगे। देखो कैसे, जो आपके कोण है ये वाला, कौन सा, ये दोनों जो कोण है इनका योग क्या है, 90 डिग्री है ना, इसका और इसका, क्योंकि ये दे रखा है। तो ये 90 तो ये 90 होगा, यानी जो आपका है आप कोण यहाँ पर देखो इन दोनों का योग 90 है। तो लिखना आपको आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस, पी ओ एस बराबर कितना है, 90 डिग्री का। इन दोनों का योग कितना है, 90 है, ठीक है। तो आपको आर ओ एस लेके आना है एक तरफ, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। पी ओ एस घटाना है तो इधर पी ओ एस रखेंगे, आर ओ एस उधर भेज देंगे, तो कोण पी ओ एस जो है इधर रखेंगे, क्योंकि पी ओ एस माइनस करना ना, तो 90 ये आर ओ एस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण दे दीजिए 1, ठीक है। अब आपको देखो पी ओ एस आ गया, अब आपको क्यू ओ एस लेके आना, यानी क्यू ओ एस, ये देखो क्यू ओ एस जो है कोण क्यू ओ एस इसके आगे करना है, वो दो कोणों से मिलकर बना है। क्यू ओ एस एक तो किससे मिलकर बना है, आर ओ एस से, कोण आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू। जो क्यू ओ एस है ये दो कोणों से मिलकर बना है, तो आर ओ एस और एक आर ओ क्यू। अब कोण क्यू ओ एस बराबर कोण आर ओ एस अपन को रखना है प्लस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखो क्यू ओ एस में से पी ओ एस माइनस करना, तो क्यू ओ एस में से पी ओ एस माइनस करेंगे, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। तो लिखना है इसके नीचे समीकरण, पहले ये करना है उसके बाद नीचे ये करना है, फिर ये समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 क्या है, क्यू ओ एस, पहले एल एच एस साइड में से एल एच एस साइड को घटाएंगे, कोण क्यू ओ एस में से कोण पी ओ एस घटाएंगे, बराबर कोण आर ओ एस प्लस 90, इसमें से 90 माइनस कोण आर ओ एस ये घटाएंगे, ठीक है। देखो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस कोण आर ओ एस प्लस 90। अब ये बार माइनस है तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 90 हो जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, और ये प्लस का आर ओ एस हो जाएगा। एक आर ओ एस ये है, एक आर ओ एस ये हो जाएगा, तो ये 90 से 90 कट जाएंगे, प्लस माइनस है, तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर एक आर ओ एस और एक आर ओ एस हो गए 2 आर ओ एस। 2 इधर गुणा में ना, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो क्यू
ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बटा 2 बराबर कोण आर ओ एस। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना था। देखो यहाँ पे, ये देखो एक तरफ आर ओ एच ऐसा आ गया ये वाला, और एक तरफ ये आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो सरल करना है। इति सिद्धम। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है हल। क्या दे रखा है इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड ये 64 डिग्री का है। ठीक है, और एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया जाता है, एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया जाता है, ये पी तक। दी गई सूचना से एक आकृति खींची, खींच ली हमने। यदि किरण वाई क्यू, एक वाई क्यू यानी नई किरण है, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। ये वाई क्यू क्या करती है, ये जो वाई क्यू है इस कोण को बराबर 2 भागों में बांटती है, यानी ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ गया। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, बराबर है ना। अब देखो, तो आपको एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा निकालना, ये पूरा वाला। ठीक है, 64 प्लस x ये दोनों निकालने हैं, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और एक क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या दे रखा, देखो ये एक सीधी रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, और ये कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का। कितने डिग्री का, 64 डिग्री का है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखो कि ये एक सीधी है, तो यहाँ पर 64 प्लस एक्स इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा ना। तो आप लिख सकते हो x प्लस 64 बराबर 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। कौन सा, रेखिक युग्म। अब 2x ये हो गए प्लस 64 बराबर 180, तो 64 इधर आएंगे तो यहाँ बचेंगे 2x बराबर 180 माइनस 64, तो 2x बराबर 180 में से 64 गए तो पीछे बचे यहाँ पे 116, और x बराबर 116 बटा 2, तो x बराबर हो गया 58 डिग्री। समझ में आ गया ना। यानी ये जो है 58 है और ये भी 58 है, ये हमने निकाल लिया। ये और ये बराबर है, क्योंकि आपको ये पेपर में जो है प्रश्न में दे रखा है, ये और ये बराबर है, ये भी 58 और ये भी 58। अब आपको निकालना एक तो एक्स वाई क्यू। देखो कोण एक्स वाई क्यू जो है उसका मान क्या हो जाएगा, 64 प्लस एक्स, तो 64 एक्स का मान आ गया 58, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 और 58 को जोड़ेंगे तो 122 डिग्री। ये पूरा 122 आ गया। और ये जो है आपका क्यू वाई पी ये है x, और x का मान कितना है 58 है, तो इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती किसका निकालना है, कोण क्यू वाई पी का। तो जब भी प्रतिवर्ती निकालते हैं तो ये है कितना 58, तो उसको 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रतिवर्ती निकालना हो तो उसको 360 में से माइनस कर दो, तो आ जाएगा 302 डिग्री। तो बस इस तरह से करना, ये क्वेश्चन सरल है। आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है ना।